द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा है और इसका वीडियो इस वक्त वायरल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक तरीके से वो घटना मर्डर की तरह है। सरकार की लापरवाही, एमसीडी की लापरवाही, जिसके चलते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इस कदर फोर्स के साथ पानी भरा कि 12 फीट तक पानी लबालब हो गया, जिसके चलते 3 छात्र उसमें डूबकर मर गए, जिसे आप मर्डर कह सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब जवाबदेही की बात आती है तो सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल कर रही हैं। यहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें तो जेल में डाल दिया गया है, और दूसरी तरफ एलजी साहब अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद जवाबदेही लेने से भी बच रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के सिर ठिकरा फोड़ने से क्या होगा? ऐसे में यही एबीवीपी के कार्यकर्ता, आप जानते हैं कि ये भाजपा का स्टूडेंट विंग है, ये पहुंच गए थे एमसीडी के मेयर के खिलाफ प्रदर्शन करने, आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने। लेकिन वहां इन लोगों के गुस्से को पुलिस खुद कंट्रोल नहीं कर पाई और पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के खिलाफ जो भी राइट विंग के ट्विटर हैंडलर्स हैं, इन लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, जबकि ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस केजरीवाल की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह की पुलिस है, ये गृह विभाग की पुलिस है। और ये लोग अगर लाठी बरसा रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बरसा रहे होंगे। ये शायद भूल गए होंगे कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के लोग नहीं हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग के एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। तो पुलिस वाले सोच लेते कि बाद में कहीं उन पर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन उस वक्त जो सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें ठीक लगा वो करने लगे। लेकिन छात्रों का गुस्सा जायज है। छात्रों का यह गुस्सा इसलिए भी जायज है कि उनके सहयोगी इस राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए और मौत की नींद सो गए। उनकी दरअसल हत्या हो गई है। मैं बार बार यही कहूंगा, नाले की सफाई करने की जिम्मेदारी एमसीडी की। एमसीडी के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स और बैठे हुए हैं, आईएएस अफसर, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो एलजी साहब के इशारे पर सिर्फ इस काम में व्यस्त हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बातें ही नहीं सुननी है। और वैसे भी मोदी सरकार अध्यादेश लाकर तो आम आदमी पार्टी की सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके मंत्रियों को पंगु बनाकर तो रख ही दिया है। ये सिर्फ निर्देश दे सकते हैं और काम नहीं होने पर कार्रवाई करने का अधिकार इनके पास नहीं है। अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार एलजी साहब के पास है। और एलजी साहब क्यों चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल कोई काम कर ले दिल्ली में? क्यों आम लोगों की समस्या सुन लें? नहीं तो अगर आज आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री पुराने वीडियो शेयर करके यह बता रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन ये अगर नहीं सुनते हैं तो इसमें हमारी भूमिका नहीं है। खैर, सफाई देने वाले सिचुएशंस अभी नहीं आने चाहिए थे, वो वीडियो पहले ही वायरल कर सकते थे। मौके की तलाश पर वीडियो का यूज करना ये सही नहीं है। लेकिन सवाल वहीं के वही है कि इस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन भी जायज है और उनका गुस्सा भी जायज है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ऐसे सिचुएशंस पर लाठीचार्ज होते हैं और दिल्ली पुलिस इन्हें घसीट कर ले जाती है। अब इसमें सवाल यह है कि यही एबीवीपी के कार्यकर्ता अपने एलजी साहब के खिलाफ प्रदर्शन करने क्यों नहीं गए? यही एबीवीपी के कार्यकर्ता जाते, जो बीजेपी के सांसद हैं उनके आवास का घेराव करते, वहां भी प्रदर्शन करते, क्यों नहीं किए? यह भी तो एक सवाल है। अब ये तो जिम्मेदारी बांट ली गई होगी कि अगर आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग के लीडर हैं, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के जो भी छात्र हैं, वो सब जाएंगे तो वो बीजेपी के सांसदों का घेराव करेंगे या फिर वो सीधे सीधे एलजी साहब के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। यह बांटा हुआ है। ऐसे में हैरानी होती है
कि क्या आप अपने सहयोगियों के, अपने छात्रों के, अपने साथियों के इस मौत पर तय करेंगे कि जवाबदेही में हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ भी होने चाहिए जिन्होंने अधिकार छीने हैं इनके। इस विजुअल्स को आप देखने के बाद जरा सोचिएगा, एबीपी वालों, अगर आप प्रदर्शन करने गए भी तो आप एलजी साहब का घेराव करते, क्योंकि सबसे बड़ी जवाबदेही इस वक्त उनकी बनती है। मोदी सरकार के अध्यादेश में तो यही बातें कह दी गई कि मुख्यमंत्री के पैरेलल ब्यूरोक्रेट्स होंगे। जनता के चुनी हुई सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसे पलटते हुए मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि 2 अफसर जो तय करेंगे मुख्यमंत्री वही मानेंगे, और विवाद की स्थिति में अंतिम फैसला एलजी का होगा। और हमेशा विवाद तो होगा ही, मुख्यमंत्री अकेले पड़ेंगे उस कमेटी में, 2 अफसर तो एलजी साहब के इशारे पर मुहर लगाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में आप दिल्ली में विकास की तस्वीर कैसे देख पाएंगे? यहाँ तो एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी की छवि इतनी खराब कर दो, उन्हें इतना डिमोरलाइज कर दो कि वो आने वाले समय में कुछ जनता के नज़र में ऐसा लगे कि सबसे खराब पार्टी यही है, सबसे खराब नेता यही है। कोशिश यही हो रही है। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए 5 जन ने कमेंट भी किया है। उन्हें दुख हुआ है कि उनके एबीवीपी के कार्यकर्ता को क्यों पीटा गया है। यहाँ 5 जन ने लिखा है उसी वीडियो को शेयर करते हुए कि एबीवीपी के कार्यकर्ता है, कोई गुंडे नहीं है। देखिए कैसे एबीवीपी के कार्यकर्ता को दिल्ली पुलिस के जवान पीट रहे हैं। जेएनयू एबीवीपी के अध्यक्ष राजेश्वर को पुलिस ने बुरी तरह पीटा है। क्या वामपंथी छात्र संगठन के लोगों को भी कभी ऐसे पीटा जाता है? एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे एबीवीपी कार्यकर्ता। राव आईएएस में छात्रों की मौत को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। इसी दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हुए हैं। सवाल अभी भी वही है, अगर एबीवीपी के कार्यकर्ता को लगता है कि हम सिर्फ एमसीडी के मेयर शैली ओबेरॉय के घर बाहर प्रदर्शन करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेंगे, भाई साहब आपके साथी के साथ जो यह बहुत ही विभत्स घटना घटी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका दर्द तब कम होगा जब एबीवीपी के कार्यकर्ता एलजी साहब को भी बराबर हिसाब करेंगे, पूछेंगे कि भाई आप बताएं कि आपकी जिम्मेदारी कुछ थी या नहीं थी। कोचिंग संस्थान वाले भी लापरवाह हैं। बेसमेंट में कोचिंग चल रहा था। अमूमन दिल्ली में दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में अगर पानी भर रहा है, यह किसकी जवाबदेही है? क्या पानी को निमंत्रण बेसमेंट वाले देते हैं क्या? अजीब अजीब थ्योरी गढ़ी जा रही है कि बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, बेसमेंट में कार पार्किंग होनी चाहिए, बेसमेंट में पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो अवैध माना जाएगा। उन्हें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार या फिर मोदी सरकार वो मान बैठी है कि हम यहाँ दिल्ली के जो जल भराव और जल जमाव की समस्या है, इससे हम कभी निजात देने वाले नहीं हैं, ना दिलाएंगे। मोदी जी प्रगति मैदान में बड़ा बड़ा आलिशान भवन बना लें अपने कार्यक्रम के लिए, बड़े बड़े जो है इमारतें खड़ा कर दें, नई संसद बना दें, पानी तो वहाँ भी भर जा रहा है। सॉल्यूशन नहीं है ना। यहाँ पर आदत है, पहले घर बनाएंगे नाला बाद में बनता है। खैर यह घटना विभत्स है, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता पीटे गए। चलिए इस बात का दुख है, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता को अपने पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि पीटने वाले भी उनके ही पार्टी के नेतृत्व में काम करने वाली वो दिल्ली पुलिस है। बस समझिएगा बातों को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।